Hello everyone, very good morning. Welcome back to another exciting session of AI assisted TypeScript full stack developer. तो इसमें अभी हम कर रहे हैं डीएस से थ्रू TypeScript, उसके बाद करेंगे फ्रंट एंड, फिर मोबाइल, फिर बैक एंड, फिर GenAI फुल स्टैक डेवलपमेंट, ताकि आप एक फुल स्टैक TypeScript डेवलपर बन सको। इसमें ये हमारा 16th नंबर वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रोज़ सुबह 8 बजे अपलोड होता है लगभग। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेस वर्सेस टाइप। ये मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। एज वेल एज ए टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर यू मस्ट नो हाउ टू डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स। ओके, कहाँ पे क्या कैसे, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, राइट। और इस कोर्स की खासियत ये है, ये प्रोबेबली इंटरनेट में द मोस्ट टॉपिक्स कवर्ड फ्री कोर्स है ऑन इंटरनेट, जिसमें हम इन डिटेल कवर कर रहे हैं। जनरली फ्री कोर्स में इतने डिटेल में, इतनी प्रोफेशनल लेवल पे कोई कवर नहीं करता। हम डिटेल में कवर कर रहे हैं विथ प्रॉपर नोट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ओके, अच्छा, सो इंटरफेस एंड टाइप, उसकी यूज कहाँ पर होती है? दोनों की यूज टाइप्स को स्पेसिफाई करने में होती है। जैसे अगर हम लिखें इंटरफेस पर्सन इक्वल नेम एज और लेट अस से प्रोफेशन। ओके, सो ये पर्सन हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया जिसमें तीन चीजें रहेंगी, नेम, एज और प्रोफेशन। अब मैं अगर पर्सन 1 क्रिएट करूं, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख सके, कुछ भी इसमें हिडन ना हो। ओके, तो अब मैं अगर एक पर्सन 1 क्रिएट करना चाहूं जिसका नाम है एलिस, एज 30 और प्रोफेशन है इंजीनियर। सिमिलरली पर्सन 2, नेम बॉब, एज 25, प्रोफेशन डिजाइनर। इस तरह से मैं कर सकता हूँ, राइट। ये हम जानते हैं, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कशन किया है कुछ चीज़ें इसमें से टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन में कि ऑप्शनल कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर ये चैप्टर स्पेसिफिकली क्योंकि टाइप्स का है, तो इसमें हम फिर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। जो वहाँ पे छोटी छोटी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। सपोज प्रोफेशन हमारा ऑप्शनल होने वाला है, तो फंक्शन में, टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन में आपको याद होगा कि जो भी पैरामीटर्स हमें ऑप्शनल करने होते थे, हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करते थे, राइट। यहाँ पर भी हम सेम कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। मैं अगर यहाँ से प्रोफेशन हटा दूं तो इट इज गिविंग मी एन एरर, राइट। प्रॉपर्टी प्रोफेशन इज मिसिंग इन टाइप। लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शनल कर दूं तो अब इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, क्योंकि ये ऑप्शनल है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटरफेस की जगह अगर मैं टाइप करना चाहूं, टाइप पर्सन, लेट अस से एम्प्लॉय। ओके, मैं ये इसलिए करना चाहता हूं ताकि दोनों को हम टेस्ट कर सकें। ओके, लेट अस से एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है, और जैसे यहां पर मैंने पर्सन 1 क्रिएट किया था, अब मैं क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय 1। जो कि
जिसका टाइप है एम्प्लॉय। ओके, अब इस दोनों में अगर आप डिफरेंस मार्क करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो हमारे पास है इंटरफेस और एक हमारे पास है टाइप। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो इट विल गिव मी सेम एरर, लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शनल कर दूँ देन ये एरर नहीं दिखाएगा, राइट। तो यहाँ तक सब सेम लग रहा है, कुछ डिफरेंस है इसमें। इसमें एक इक्वल साइन है, इसमें इक्वल साइन नहीं है। ओके, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमको ज़्यादातर क्या यूज करना चाहिए? मॉडर्न टाइप स्क्रिप्ट में हमको ज़्यादातर टाइप यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे, और इंटरफेस क्यों यूज होता है वो भी डिस्कशन करेंगे। तो इंटरफेस जनरली जब आप एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हो उस टाइम पे आप इंटरफेस यूज करते हो, क्योंकि यू कैन एक्सटेंड। ओके, जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ कि मैं एक्सटेंड का एग्जांपल देखते हैं। ये टाइप हटा देते हैं यहाँ से। मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ एम्प्लॉय which extends person, okay, with an extra id and optional department। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें नेम, एज और प्रोफेशन तो यहाँ पर ऑप्शनल है ही, इन के साथ हमने एक्सटेंड किया आईडी और डिपार्टमेंट, ये दोनों हमने ऐड किया एक्स्ट्रा। ओके, अच्छा, अगर आप एम्प्लॉय 1 को देखो, नाउ इट इज सेइंग प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग। ओके, इसमें हमारा सिर्फ नेम है, एज नहीं है, जबकि यहाँ तो हमने एज नहीं लिखा। सो नेम एज कहाँ से ये लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है पर्सन से। सो पर्सन में जो भी प्रॉपर्टीज थे उसके साथ ही ऐड हो गया आईडी और डिपार्टमेंट, बिकॉज एम्प्लॉय नाउ एक्सटेंड्स पर्सन। तो क्या हम ये चीजें टाइप में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये टाइप में भी कर सकते हैं अभी। ओके, तो अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप का, क्योंकि हम टाइप में ये सारे चीजें कर सकते हैं। तो टाइप पर्सन, ओके, नाउ ये हमारा टाइप एम्प्लॉय, ओके, जिसमें हमारा पर्सन भी रहेगा एंड आईडी और डिपार्टमेंट रहेगा। ओके, ये टाइप पर्सन इक्वल असाइनमेंट हमें रखनी होती है टाइप में, राइट। तो ये हमारा टाइप पर्सन है। हमने यहां पर क्या किया कि एक यूनियन यूज किया। ये मतलब जो पर्सन में जितने सारी चीजें थे वो भी रहेगा, प्लस आईडी और डिपार्टमेंट भी रहेगा। ओके, इंटरफेस के क्या होता था केस में? एक्सटेंड होता था, राइट। अब आप देखो यहां पर हमें सेम एरर दे रहा है कि आईडी नेम इज नॉट, टाइप आईडी नंबर नेम स्ट्रिंग is not assignable to type employee. So 1 second, employee, ये क्यों assignable नहीं है? क्योंकि प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग। ओके, अब हम ऐड कर देते हैं एज। अब कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो इसी तरह से हम एक टाइप को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू राइट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। नाउ सपोज this id can be a number or can be a string, then we can use a pipeline. Okay, this is called union types. So now the id can be either a number or can be either a string, both are fine. See here, suppose employee 1
let us say for employee 2 we wrote id as a string, then also that is a fine. ओके, जनरली हमें इस टाइप की चीज़ें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ और चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि मान लीजिए हमें एक डायरेक्शन का टाइप हमें देखना है, ओके, एक सेट करना है। तो जनरली डायरेक्शन क्या होगा? इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों में से ही कोई वैल्यू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ और नहीं हो सकता है, राइट? तो यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है अगर हमने उसको फ्री छोड़ा, तो उस केस में हमें ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, ओके। सिमिलरली हो सकता है डिपार्टमेंट में, यहाँ पर हमने जो लिखा डिपार्टमेंट, ये स्ट्रिंग हमने लिख दिया, तो कुछ भी डिपार्टमेंट वो डाल सकता है, लेकिन हमारा कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो सकते हैं, राइट? जैसे कि हो सकता है Q&A, ओके, डेवलपमेंट, HR, सेल्स, अगर इतने ही डिपार्टमेंट हैं तो जब एम्प्लॉय असाइन करता है तो इसमें से ही कुछ असाइन करना चाहिए, राइट? ना कि रेंडमली कुछ भी उसने डिपार्टमेंट लिख दिया। तो व्हेन यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट लाइक दिस, कि इसी में से ही कुछ होना चाहिए ताकि हमें आगे चल के हम गलती ना करें, राइट? टाइप्स वी आर यूजिंग फॉर दैट पर्पज, कि प्रॉपरली हम अच्छे से कोड लिख सकें, नहीं तो जावास्क्रिप्ट क्या खराब था, राइट? तो इसी तरह से वी कैन यूज यूनियन टाइप्स में। अब मैं इसमें अगर कुछ और लिखता हूं, सपोज मैं लिखता हूं HR, ओके, सो इट इज गिविंग मी एरर। क्यों? क्योंकि द टाइप HR इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, ये चारों में से ही कुछ एक होना चाहिए, क्योंकि नहीं है इसलिए एरर दिखा रहा है। और ये बिकॉज आई एम यूजिंग गिटहब कोपायलट, तो ये सजेशन दे रहा है कि इस चारों में से एक होना चाहिए, तो आप कर लो, राइट? ओके, अगर मैं लिखता हूँ डेवलप, तो ऑटोमेटिकली ये सजेशन दे रहा है डेवलपमेंट का। ओके, क्लियर? सो ये हमने सीख लिया यूनियन हम कहाँ यूज करते हैं, इंटरसेक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें कंबाइन करना होता है मल्टीपल टाइप्स को। अब आते हैं थोड़ी एडवांस कॉन्सेप्ट पे। अगर हमारे पास एक यूजर डाटा टाइप है जिसमें आईडी, नेम और ईमेल है, लेकिन हमें एक कहीं पर भी हो सकता है, कुछ हमें अपडेट करना होगा, जैसे आईडी अपडेट करना हो गया, या तो नेम अपडेट करना हो गया, या तो ईमेल अपडेट करना हो गया। तो उस टाइम पे हम कोई भी एक अपडेट करेंगे, तीनों के तीनों हम अपडेट नहीं करेंगे, राइट? सो उस केस में चलिए इसी को ले लेते हैं, राइट? एम्प्लॉय, इसमें है नेम, एज, प्रोफेशन, आईडी, डिपार्टमेंट, जिसमें से प्रोफेशन और डिपार्टमेंट ये दोनों ऑप्शनल है करेंटली, राइट? तो अब हम करेंगे अपडेट एम्प्लॉय, ये एक टाइप है, ओके, जो कि पार्शियली एम्प्लॉय एक्सेप्ट करता है, ओके। अभी अगर हम अपडेट डाटा में हम अपडेट करना चाहते हैं, सपोज सिर्फ नेम, ओके, और ये अपडेट करने के लिए तो हमारे पास दूसरा फंक्शन होगा, भले वो डाटाबेस रिलेटेड हो तो डाटाबेस रिलेटेड, एपीआई कॉल भी हो सकता है अगर हमें बैकएंड में कुछ अपडेट करना चाहते हैं। जनरली ये काम कैसे करता है, वेबसाइट पे हमें कुछ दिखाएगा, इनपुट, टेक्स्ट इनपुट्स, हम उसमें एंट्री करेंगे और ये अपडेट होगा बैकएंड पे, राइट? सो वो सब तो हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि टाइप्स कैसे मेंशन करनी होती है, राइट?
लेकिन अगर मैं ये अपडेट एम्प्लॉय का ये एम्प्लॉय टाइप ही लूं इंस्टेड ऑफ पार्शियल एम्प्लॉय, तो क्या करेगा, ये मुझे एरर दिखाता है बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग, राइट। जो जो यहाँ पर ऑप्शनल है, नेम, एज, आईडी, ये तीनों कंपलसरी है, सो इट इज एक्सपेक्टिंग ऑल थ्री। जो ऑप्शनल है आपको छोड़ सकते हो, राइट। तो क्या हमें सारे में क्वेश्चन मार्क देना चाहिए? नो, बिकॉज इट इज डिजाइंड फॉर ए डिफरेंट पर्पज। हम जहां पर एम्प्लॉय यूज करेंगे वहां पर आईडी भी होनी चाहिए कंपलसरी, और जहां पर सिर्फ पर्सन यूज करेंगे वहां पर नेम और एज होनी चाहिए कंपलसरी, राइट। बट कुछ केसेस में जैसे अपडेट एम्प्लॉय में हमें पार्शियल एम्प्लॉय चलेगा, हमें सब नहीं चाहिए, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्वेश्चन मार्क्स देयर फॉर एवरीथिंग वी कैन डू लाइक दिस, पार्शियल एम्प्लॉय। ओके, ये इसके बराबर है कि आप यहां पर हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये जैसे काम करता है पार्शियल भी वैसे ही काम करता है। ओके, मीन्स सारे ऑप्शनल है। उसी तरह से हमारे पास दो और एडवांस चीजें हैं, एक है ओमिट और एक है पिक। ओमिट में से वी कैन ओमिट ए स्पेसिफिक थिंग, जैसे कि यूजर डाटा में से हम आईडी और ईमेल इन दोनों में से कोई भी एक ओमिट कर सकते हैं। सिमिलरली सॉरी, इन दोनों ओमिट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल में न्यू एम्प्लॉय हमने एक टाइप क्रिएट किया जिसमें हमने ओमिट कर दिया डिपार्टमेंट और प्रोफेशन। ये कहाँ यूज होता है, इसकी यूज केस क्या है, जहां हमें दोबारा एम्प्लॉय का ये टाइप करनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्जांपल है तो हम 2-3 टाइप यूज कर रहे हैं। जनरली अगर आप रियल प्रोग्रामिंग की बात करो तो यहाँ पर एक पर्सन के डिटेल में आपको 20-25 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं मेंशन करने के लिए, राइट। सो उस केस में अगर आपको 2 हटानी है तो 2 हटा के फिर 20 लिखनी क्या सजेस्टेबल है? नो, वी कैन यूज omit एंड omit whatever we want to omit। ओके, सो उनके अलावा बाकी सारे चीजें यूज हो जाएगी। गॉट इट? इट इज omit। देन नेक्स्ट वन इज pick। जैसे omit में से हम कुछ चीजें omit कर रहे हैं, pick उसका उल्टा है, उसमें से उतनी चीजें पिक हो जाएंगी। जैसे अगर हमें सिर्फ आईडी और नेम पिक करनी है, ठीक है। सो नाउ वी पिक्ड ओनली आईडी एंड नेम फ्रॉम एवरीथिंग। तो 20-22 डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ आईडी और नेम पिक की। या तो अगर आईडी और ईमेल, अगर आपके पास ईमेल है एम्प्लॉय इन्फो में, ओके, सो उतना ही हमने पिक किया। गॉट इट? So now I think you got a clear and better understanding of types, how to use in TypeScript। और TypeScript में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स करना, राइट। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट और TypeScript में कोई फर्क नहीं है अगर आप टाइप्स ही हटा दो। तो टाइप्स प्रॉपरली मेंशन करना, ज़्यादातर TypeScript के इंटरव्यू में, इवन इफ यू आर ए फ्रेशर, इंटरव्यूअर इसी एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप प्रॉपरली उसका आंसर दे सको टाइप्स के साथ। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है, ये सेशन इंपॉर्टेंट था। ओके, तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।